मदीने वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। दोस्तों बाकी मुशायरा चलता रहा सी। सब तो पहले मैं उस हस्ती ने बुलाना चाहना जिन्हों ने यह सारा एहतमाम किया। अल्लाह करे रब की बारगाह दे विच साडे सारियां दी हाज़री ते यह सारा एहतमाम कबूल हो जाए। मैं इस मुशायरे दे बानी डॉक्टर गुलाम रमानी जप्पा और दावा देना कि उस स्टेज से आवें ते आके अपने जेडे इफ्तिताई कलमात ने वो अदा करें, सारे दोस्तों नाल सांझे करें। डॉक्टर गुलाम रहमानी जप्पा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ चंद एक चीज़ा इस इलाके और इस जगह के बैकग्राउंड के हवाले नाल आखसा, उस तो बाद फिर प्रोग्राम का शुरू करसा है, इफ्तिताह करसा है। अज तो 40 साल पहले जी है जगह जिस ते असीं सारे बैठे हैं ना, ये रेत का एक बहुत बड़ा टिब्बा है। ना इधर को बंदा लगता है, ना कोई राह है इस जगह तो लगन का। लोगों की ना कोई आमद रफ्त है, ना कोई जान पहचान है इत्थे, ना कोई इत्थे आबादी है। लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा होया कि मेरे वाले साहब जिहड़े स्टेज ते बैठे ने, चूँकि इन्हां दा एक रूहानी ज़ौक शौक है, गोल्डे शरीफ वाले दे मुरीद ने, पीर मेहर अली शाह दे बेटे बाबू जी सरकार दे ना, उन्होंने रूहानी मदारज के दौरान इन्हों इस चीज़ की समझ दी गई कि इस जगह ते तुसी अपना ठिकाना मुकर्रर करो, ये चीज़ थोड़े वास्ते बैस से बरकत होएगी। इन्होंने अपना ठिकाना इत्थे मुख्तस किया। शुरू एक झोंपड़ी बनाई इन्होंने, उस अल्लाह बरकत पाई। 2-4 मलंग हो रहे इन्होंने नाल। इन्होंने नाल फिर इन्हें थोड़ा जा मस्जिद का डिज़ाइन बनाया, फिर साथ घर की जगह बनाई, बाकी सारे लवाजमात। फिर अल्लाह उन्हें होर बरकत पाई। फिर औलादे नरीना नालू अल्लाह ने इन्हों बख्शी, मैं मेरे दूसरे भाई। इस सारे कहने का एक खास मकसद है, एक परपज़ है। वो परपज़ की है कि जड़ा अगले पैरे दे विच मैं दसा कि ये जिहड़ी महफिल है, एक महफिल खास ज़ौक ए तमाम और एक ख़ास मकसद वास्ते सी ऑर्गेनाइज की अज। और वो मकसद ज़ौक और ये तमाम वो ये है कि असी दरवेश फाउंडेशन का खास ना दे के उस मकसद नूं असी तकमील की तरफ लै जाण दा आज इनिशिएटिव लिया है। दरवेश फाउंडेशन में दा नाम क्यों रखे है? दरवेश फाउंडेशन इस तो ना रखे है कि जिहड़ा मौजूदा दौर है ये सारा दुनियावी माहौल है। मतलब मैं खुद दुनियावी स्कूलों ही पढ़ता रहा, शुरू तो लग के FSC तो लग के, फिर मैंने MBBS पाकिस्तान के सब तो टॉप के मैडिकल कॉलेज किया, किंग एडवर्ड मैडिकल यूनिवर्सिटी, जिते सारे अमेरिका के, यूरोप के, लाहौर के सब तो इलीट स्टूडेंट पढ़ते हैं, लड़कियां लड़के। और उन्होंने तो मेजॉरिटी जी वो बाहर चली जाती, पाकिस्तान खिदमत नहीं पेश करती। लेकिन उस सारी तालीम अदा करने तो बाद भी मैं बाहर नहीं गया। मेरे को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि मैं बाहर चला जाता, यूरोप चला जाता, अमेरिका चला जाता। उत्थे एक महीने की तनख्वाह कम अज़ कम पाकिस्तानी करंसी 20 लाख महीने की है। लेकिन मैं इस चीज़ को तरजीह नहीं दी, वो इस तू नहीं दी कि मेरे वालिद का खास मिशन है और एक खास मकसद है। उस मकसद को पूरा मैं उदों नहीं कर सकता है कि वो मकसद उदों नहीं पूरा हो सकता है जो मैं इन्हों कच्चियां दीवारों के इर्द गिर्द रहिंदा। उस तो बाद मैं क्लीनिक स्टार्ट किया थे। उस क्लीनिक का नाम मैं उस दरवेश के नाम से ही रखा, और उस दरवेश का नाम सी हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब। मैं अपने वालिद के नाम से नहीं रखा या मैं अपने दादा के नाम से नहीं रखा, क्योंकि मैं समझदा कि जिहड़ा कुछ फैज़, जिहड़ी कुछ अनैत, जिहड़ा कुछ रंग है उस अजीम शेख का रंग है। तो
ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ एकता ਸੀ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। और दूसरा जिहड़ा ये इनिशिएटिव मैं लिया है इहदे चंद एक एस्पैक्ट्स मैं होर खोल के दसां कि मेरे जहन विच की चीज़ है जिहड़ी मैं अगले आने वाले सालों दे विच करना चाह रहा। साडे चो हर इंसान एक खास मकसद लैके पैदा होया है। ये नहीं कि मैं अगर पढ़ गया तो मेरी जिंदगी का ही कोई मकसद है, जेडे मेरे दोस्त छोटे भाई बहन सारे ने इन्हां दा कोई जिंदगी का मकसद नहीं। हर इंसान नूं अल्लाह ने एक यूनीक टैलेंट और मकसद वास्ते भेजा है। उसनूं वो पहचानदा या नहीं पहचानदा उस शख्स से मुनसर है। उहदे विच अल्लाह वालों कोई कमी नहीं किसी हवाले नाल। मैं ये कहना चाह रहा सी कि मैं इस चीज़ का हुण मकसद ये बनाया है कि इस दरवेश फाउंडेशन के तहत असी रूहानी कदरां नूं प्रमोट करना है जिहड़ी मुआशरे दे विच दिन ब दिन कम होंदियां जा रही ने। मेरा अपना क्लीनिक का सैटअप है, उसनूं भी मैं इवें ही ब्लेंड किया होया है। उहदे विच रूहानियत का अच्छा खासा टच है। पिछले दिनों इवन साडा एक मरीज सी उन्होंने ना ब्लड नहीं मिलिया, तो वो माँ जी सी बुढ़िया परेशान है। वो कहदियां ने कि पुत्र मेरा तो इत्थे वाली वारिस ही कोई नहीं, तो मैंने तो खून नहीं मिलिया। जबकि मैं मतलब इस पूरे जंग चिन्योट का सबसे स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन वाइज सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं FCPS हूँ। लेकिन जब उसने मुझे यह कहा ना कि यहाँ पे मुझे ब्लड नहीं मिला, तो मैंने कहा माँ जी आपका ब्लड है कौन सा? उसने मुझे कहा कि मेरा तो पुत्र A पॉजिटिव है। तो मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप आपसे मैच करता है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं मरीज़ों से फ्री होता हूँ तो मैं आपको ब्लड देता हूँ। तो वो माँ जी जब उसको मैंने ब्लड डोनेट किया तो वो अगले दिन रोती हुई मेरे पास आई, कहती है ये हो कैसे सकता है कि एक डॉक्टर अपने मरीज़ को खून दे? तो मैंने कहा ये इसलिए हो सकता है कि मेरी तरबियत डॉक्टरी के हवाले से नहीं हुई, मेरी तरबियत एक दरवेशी के माहौल में हुई है। तो और उस माहौल का मुझ पर असर है कि मुझे ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि आप मेरे मरीज़ हैं। मुझे ऐसे ही लगता है कि जिस तरह मैं खुदा का एक बंदा हूँ, आप भी इसी तरह के खुदा का बंदा है। और मेरे पे ये कर्ज़ है कि आपकी जहाँ पे हो सके मैं आपकी मदद करूँ। तो इस चीज़ में एक बहुत बड़ी बरकत है जब आप लोगों की मदद बग़ैर किसी लालच बग़ैर किसी तमा के करते हैं, तो उसमें मालिक एक ऐसी बरकत डालता है जो आपकी सोच और आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे बियॉन्ड होती है, उससे बहुत ऊपर होती है। ये मेरे वालिद साहब हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इसमें इर्द गिर्द में कोई स्कूल कॉलेज ही नहीं है। ये बरखरदार हमारा एक स्कूल होता था, मैं यहाँ से पैदल जाया करता था, मेरे पाँव में कभी जूता होता था कभी नहीं होता था। जब मैं किंग एडवर्ड में गया तो आज मैं सबसे फ्लुएंट स्पीकर हूँ वहाँ का। वो ये लोग कहते थे कि आप उस खोती स्कूल से पढ़ के आ कैसे सकते हैं यहाँ पे। तो ये ख़ास एक देन है जो रब ने इस जगह को दी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो सेल्फलेसनेस है, वो एक एसार का जज्बा है, वो एक कदरें हैं जो मालिक ने हमारे दिलों में डाली हैं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं जहाँ पे जा सकूँ ये कदरें, ये एहसास, ये रंग मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को दे सकूँ। ये मेरे जितने भी मेहमान शुरा हैं, जिसमें हाफिज़ नोमान हैदर हैं, इसके साथ इमदादुल्ला तकवीम है, खालिद इकबाल खालिद हैं, आकिब सत्यानवी साहब हैं, ज़फ़र इकबाल समर हैं, ताहिर अब्बास खींची साहब हैं, लतीफ़ शहदाई हैं, मुनव्वर शकील हैं, हाफिज़ मंजूर साहब हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने ना तो मुझे कभी देखा है ना मैंने इनको कभी पहले देखा हुआ है। लेकिन ये कहाँ से एक दूसरे की साइड पे हम खिंचे आए हैं, वो खिंचे आने की वजह यही है कि हम एक ख़ास मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं। और मकसद वो रूहानियत, वो एक जो स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है वो है। इसके साथ कुछ लोकल शुरा भी हैं, जिसमें इम्तियाज़ हुसैन अभी जिन्होंने नात पढ़ी है वो थे, मोहम्मद ख़ान सज्जाद हैं, इसके साथ अशरफ गदाई हैं और शमसुल अकमल हैं। मैं इन सारे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपनी अपनी रूटीन मसरूफियत से टाइम निकाल के ये तशरीफ़ लाए। मैं इन सब से गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिएगा। पहला हिस्सा खालिसतन नाहत और हमसे मुतल्लिक़ होगा, दूसरा हिस्सा इनके अपने ज़ौक़ से रिलेटेड होगा।
तो हम महफिल का स्टार्ट लेते हैं। फैसल साहब, इट्स अप टू यू। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। ये रग साहब गल करते पे हैं जड़ा पीर मेहर अली शेर दूसरा मिसरा है ना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, उनकी थोड़ी थोड़ी समझ में पौंदी पई है। दोस्तों मेहरबानी डॉक्टर साहब की को ना खुद ही इजाजत दे दी है। सब तो पहले गल तां टोरसां च आए बंदे इत्थे आके बस जांदा, इंज नहीं। असि सरकारी जे बंदे हैं तो सरकारी नज़्मो ज़ब्त हर जगह ते कोशिश करते हैं कि लागू होवे, चूंकि सानू उस तो बाद किवें ना अजीब जिहा लगदा है। ए जगह खाली पई है जी, एवें इत्थे जेड़ा खोतर इयां लगदा है जाते गत के नसू ने किते सामने आके बहु। ये मुशायरा अगर कोई इस तू शर्मसार है कि मैं तो इनवाइट नहीं है, ये मुशायरे इनवाइट होंदे ही नहीं हैं। ये ज़ौक और शौक का सिलसिला है और इहदे च जेड़ा बंदा सुनन आया होंदा है जिथों मर्जी आ जाए। डॉक्टर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने खुद ही इजाजत दे दी है कि इसके दो हिस्से हो सन। एक हिस्सा जेड़ा है नातिया हमदिया, कोई भी जड़ा साडे दोस्त जिस महारत रखते हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि कोई दो दो तीन तीन शेर अपने दुनियादारी के हवाले नाल, चूंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ माइंड लेके आए ने। किसी रूहानी दरगाह का यह भी मतलब नहीं कि जो कोई आके कोई मंग रहा है, कोई ज़हन लेके आया है, वह खाली परत जाए, इंज भी नहीं। जो कोई सुनन आया है वो सुन के जावे। लेकिन एक मैं शुरा कराम अगे गुजारिश करता जासा, थोड़ा जा टाइम नूं मलहूज रखना है ताकि इस तो मुशायरे तो बाद भी सैगमेंट हैं, होर भी मेरे ख्याल है महफिल मौसीकी भी है, ताकि सारे दोस्तों को टाइम मिल जाए कि इंज ना हो कि बांगा मेरे तो बाद के बांगा हो जाए तो उस वक्त इमरान तालिब का वारी आवे, इंज नहीं। क्योंकि हर चीज़ का एक खास टाइम है और उस टाइम दे विच चीज़ां मुकणियां चाहिदियां ने। इस वजह तो सारे दोस्तों को फिर गुजारिश है कि 5 तो 7 मिनट की हाज़री मेरे ख्याल बड़ी होंदी है। इस वजह तो 5 तो 7 मिनट की अपनी हाज़री जी है वो पूरी करें। बाकी अवाम है जिन्होंने अवाम टोरे हो जितना मर्जी टुरता जाए जी, असी अवाम का तो हाथ नप नहीं सकते, लेकिन हाथ हौला ही रहे तो वो बेहतर है।